हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन से सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अपने पास चार स्टेटमेंट देगी, इन चार स्टेटमेंट में से सेलेक्ट करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो नाउ लेट्स स्टार्टेड विद द की कंसेप्ट। की कंसेप्ट क्या आएगा? की कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की गई और हमारे पास बेस की बात की गई और हमारे पास वीक एसिड वीक बेस, हमें इन सब चीज़ों का पहले नॉलेज होनी चाहिए ना कि ये क्या होता है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस क्या होते हैं? जो 100% आयनाइज हो जाए, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस आर 100% ionized in एक्वस सॉल्यूशन। वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं? अब जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्कस किया, ऐसे क्या होता है वीक। वीक क्या होते हैं? वीक एसिड और वीक बेस जिनमें क्या होता है, लेस देन 100% आयनाइजेशन होता है। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। क्या लिखेंगे? वीक एसिड्स एंड बेसिस आर लेस देन 100% ionized in aqueous solution। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए में क्या दिया गया हमारे पास? यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात की गई है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता क्या है यहाँ पे हमारे पास? ये होता है एस डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे भी ओ एच। तो ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो क्या करता है, जो जिसमें क्या होता है अपने पास। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमने यहीं पे पढ़ा कि जो 100% आयनाइज हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये क्या होगा? डिसोशिएट हो जाएगा फुली। किसमें? वाटर के अंदर। तो क्या लिखेंगे? इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज ऑलमोस्ट फुली डिसोशिएटेड इन वाटर। जो फुली डिसोशिएटेड हो किसमें? वाटर के अंदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अब अपने पास ये आ गया हमारे पास कि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बी को डिस्कस करते हैं। बी में क्या है? Cl is weaker base than F नेगेटिव। यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं एसिडिटी। एसिडिटी की हमारे पास सीरीज क्या होती है? जो जितना ज़्यादा अपने पास बड़ा हेलोजन होगा, मतलब साइज दोनों का डिफरेंस होगा, तो साइज हेलोजन का बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल पाएंगे। तो एच आई देन एच आई बी आर सी एल और एच एफ, ये हो गया। अब एसिडिटी का ये ऑर्डर है तो बेसिसिटी का क्या ऑर्डर होगा? ये होगा। बेसिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? एच एफ की होगी। एच एफ की होगी। तो अपने पास यहाँ पे सी एल क्या है? वीकर बेस है देन एच एफ। क्या लिखेंगे? सो सी एल इज वीकर बेस देन एच एफ। ये भी क्या हमारे पास क्या है? ठीक है। अब सी को देखते हैं। सी में क्या दिया गया है? सी में दिया गया कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम फोस्फेट। अमोनियम फोस्फेट को कैसे लिखते हैं हम? NH4 3PO4 कैन एक्ट एज बफर। ये लिखा गया है। तो अमोनियम फोस्फेट होता क्या है? ये क्या होता है? सोल्ट होता है ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड क्या? वीक एसिड H3PO4 एंड
वीक बेस क्या, NH4OH। क्या लिखेंगे, अमोनियम फॉस्फेट इज ए salt of weak acid PO4 and weak base NH4OH। तो सोल्ट है, अब सोल्ट है तो इसकी पीएच क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 7। क्या होगी, पीएच इज अप्रोक्स 7। अब अप्रोक्स 7 पे पीएच, पीएच क्या हो, जो रजिस्ट करता है चेंज इन पीएच। तो रजिस्ट जो चेंज इन पीएच को करता है तो वो क्या होती है, अब अपने पास वो किसकी तरह एक्ट करेगा, सो इट इज एक्ट एज एन बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा। अब हम देखते हैं अपने पास फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, डी में, डी देखिए, डी में क्या है कि NO3 नेगेटिव इज ए वीकर बेस देन NO2 नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास जो NO3 नेगेटिव होता है उसमें क्या होता है, एक्सेस नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, एक्सेस नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, 3 ऑक्सीजन एटम है और अपने पास NO2 नेगेटिव में क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम है। तो अपने पास जिसके पास 3 ऑक्सीजन एटम होंगे और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है तो एसिडिटी जिसकी ज़्यादा होती है तो उसकी बेसिसिटी क्या होती है, कम होती है। सो बेसिकली अपने पास फिर क्या आएगा, हमारे पास जो NO2 नेगेटिव है वो क्या आ जाएगा, ज़्यादा बेसिक आएगा देन NO3 नेगेटिव। क्या लिखेंगे, NO3 नेगेटिव is a weaker base than NO2 नेगेटिव, ये हमें बताना है। तो वीकर बेस देन NO2 नेगेटिव क्यों है, NO3 नेगेटिव आयन में क्या होते हैं, हैव एक्सेस नेगेटिव चार्ज ऑन 3 ऑक्सीजन एटम while NO2 negative have negative charge on 2 oxygen atom. So acidic strength order क्या आएगा, NO3 नेगेटिव ग्रेटर देन NO2 नेगेटिव। Hence basicity will be रिवर्स। रिवर्स होगी तो क्या होगी, NO2 नेगेटिव देन NO3 नेगेटिव। सो अपने पास कम बेसिक कौन सा अब यहाँ पे हमारे पास NO3 नेगेटिव। सो अपने पास ये ऑप्शन क्या है हमारे पास, ठीक है। और सी ऑप्शन भी क्या था हमारे पास, ठीक था कि ये बफर की तरह एक्ट कर रहे हैं। A B and C and D आर द राइट ऑप्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।